नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अग्रवाल इंटर ट्रेडिंग चैनल पे। ये मेरा पिछला वीडियो जो है इंटरडे स्ट्रेटजी उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। ओपन इक्वल टू लो और ओपन इक्वल टू हाई। तो आप लोगों ने बहुत बार ओपन इक्वल टू लो और ओपन हाई के वीडियोस देखे हैं। स्टॉक्स को ढूंढे और स्टॉक सेलेक्ट करके स्टॉक्स की ट्रेडिंग करना चाहे, बट दुविधा में रहते हैं कि ये स्टॉक्स में एंट्री ले या ना ले, कैसे ले, कब ले, कितना स्टॉप लॉस रखे, क्या टारगेट हो। तो उन्हीं सभी सवालों का जवाब मैं लेके आया हूँ जो मेरी एक्सपीरियंस के बेस पे बना है। मैंने इसको खुद बैक टेस्ट की है और काफ़ी बार आपको लगा कि ओपन इक्वल टू लो तो है, बट बाई सिग्नल है, बट लेते ही लॉस क्यों हो गया। ओपन इक्वल टू हाई है, सेल करते ही लॉस क्यों हो गया। स्टॉक्स रिवर्स क्यों हो जाता है, एंट्री करने के बाद वापस वापस ऊपर क्यों जाने लग जाता है, बाई करने के बाद नीचे क्यों हो जाता है। तो इन्हीं कुछ सवालों को लेके मैं इस पार्ट 2 पे आया हूँ। तो पहले तो आपको जानना है कि ओपन इक्वल टू लो और ओपन इक्वल टू हाई के स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं ऑन इंट्राडे में। इसके लिए मैंने मेरे जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें मैंने बताया है हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स ड्यूरिंग इंट्राडे वेयर ओपन इक्वल टू हाई एंड ओपन इक्वल टू लो। सो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको बताया गया है कि हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स इन इंटरडे विथ ओपन इक्वल टू लो और ओपन इक्वल टू हाई। नाउ इसमें कुछ कंडीशंस हैं। आप स्टॉक्स तो आपको मिल जाएंगे ओपन इक्वल टू लो ओपन इक्वल टू हाई, एक नहीं काफ़ी स्टॉक्स मिलेंगे, बट क्या सब स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग करनी है? जी नहीं, आपको उनमें भी फिल्टर निकालने हैं। तो पहला क्या कंडीशन है? पहला जो कंडीशन है कि ऐसे स्टॉक ढूंढिए जो राउंड फिगर हो। राउंड फिगर का मतलब क्या होता है दोस्तों? राउंड फिगर का मतलब होता है जो स्टॉक्स 1800 रुपये ओपन है और जो 1800 रुपये से लो है, ये राउंड फिगर होता है। आप इसको राउंड फिगर मत समझिए। ठीक है, ये होते हैं राउंड फिगर स्टॉक्स जिसमें बेहतरीन मूवमेंट मिलता है। फिर आपको स्टॉक्स मिलने के बाद उसको क्या करना है? आपको स्टॉक को 15 मिनट के रेंज पे लगा देना है। 9:20 को आप स्टॉक्स ढूंढिए। 9:15 से 9:20 में आपको ओपन इक्वल टू लो और ओपन इक्वल टू हाई के स्टॉक्स मिल जाएंगे। आपको कैसे स्टॉक्स निकालने हैं वो वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो की लिंक है, आप जाके उसमें जरूर देखिए। एक बार आपको स्टॉक्स मिल जाते हैं तो आपको करना क्या है? स्टॉक्स को अपने टर्मिनल में डालिए। आप उसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाइए। टाइम फ्रेम पे लाने के बाद आप उसके हाई एंड लो मार्क करिए 15 मिनट का, और इसका लो मार्क करिए। अगर ये ओपन इक्वल टू लो होता है तो आपका बाई साइड के सिग्नल जाएंगे। अगर ये ओपन इक्वल टू लो होता है, हाई होता है, तो आपको सेल साइड देखना है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि कैंडल रेंज शुड बी लेस देन 1%। अगर ये 15 मिनट की कैंडल 1% से ज़्यादा हो चुकी है, यानी उसमें मूवमेंट काफ़ी हो चुकी है, तो आप ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करिए। रेंज कैसे निकालनी है? इस कैंडल के हाई लो मार्क कर लीजिए। यहाँ से आप स्केल लीजिए और इस कैंडल को देखिए, यहाँ पे ये दिखा रहे 1.05%। तो दोस्त ऐसे ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हालांकि आपको लगेगा कि ये तो ऊपर गया है, बट नॉर्मली काफ़ी बार ये आपको स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाएगा। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स को आप अवॉइड करिए। जो बिलो 1% है, आप वैसे स्टॉक्स ऐड करिए अपने वॉच लिस्ट में और उनको ट्रेड कीजिए। आपने स्टॉक ढूंढ लिया, आपने ओपन इक्वल टू हाई ओपन इक्वल टू बाई ढूंढ लिया, आपने रेंज चेक कर ली कि ये 1% के नीचे है। अब आप इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करिए। आपको ये रेंज मिल गया कि आपकी ये एंट्री पॉइंट हो गई है 178.75। आपका स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो।
या आप थोड़ा एग्रेसिव सेलर हो, बायर हो या ट्रेडर हो, तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। रिस्क रिवार्ड कितना रखना चाहिए? 1:1.5 और 1:1.2 इन स्टॉक्स। ऑप्शंस हो तो 1:1.5 में भी जा सकते हो, 1:2 में भी जा सकते हो ऑप्शंस में। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है और आपका स्टॉप लॉस, पहले आप स्टॉप लॉस कैलकुलेट करिए, बाद में प्रॉफिट देखिए। तो आपका स्टॉप लॉस बनता है 40 पैसे। आपका रिस्क रिवार्ड कितना होना चाहिए? 1:1.5 या 1.2 या 1 या 60 पैसे का टारगेट। नाउ ये एग्जांपल जील का है। इसमें ना तो ओपन इक्वल टू लो था और ना ही ओपन इक्वल टू हाई था, बट मैंने एक ऐसे स्टॉक लिया है जैसे आपको दिखाने के लिए कि इसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं। काफी लोग स्टॉक ढूंढ लेते हैं बट ट्रेड नहीं कर पाते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते, और कभी कभी एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने से पहले ही निकल जाते हैं, स्टॉप लॉस लगा उनका हिट हो जाता है। और स्टॉप लॉस जब भी लगाएं तो कैंडल के थोड़ा नीचे बफर लगा के रखिए, नहीं तो एक छोटा सा स्पाइक भी आपके स्टॉप लॉस को हिट कर जाएगा। राइट। तो ये है आपके ट्रेडिंग टर्मिनल और हाउ टू सेट अप द स्टॉक्स फॉर 15 मिनट्स फॉर ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो। राइट। अगर आपका ओपन इक्वल टू लो है तो आप बाई साइड पे सिग्नल देखेंगे, और अगर आप ओपन इक्वल टू हाई है तो आप सेल साइड पे सिग्नल देखेंगे। तो मैं भी आपको कुछ स्टॉक्स के पास लेके चलता हूँ जो मैंने 6 तारीख, 8 तारीख और 7 तारीख को निकाल के रखे थे। तो मैंने ये फाइल डाउनलोड कर ली 9:15 पे, 9:20 पे। इसमें मैंने एक फॉर्मूला डाल दिया, आप देखो, B2 = C2 और B2 = D2। बी ओपन इक्वल टू लो हो तो मुझे बाई बता दो, ओपन इक्वल टू हाई इक्वल टू मुझे सेल बता दो। तो मैंने ये डाल दी। अब मैं इस पे फिल्टर कर देता हूँ। अब मैं इसको नो हटा देता हूँ और मुझे 6 सितंबर को मुझे 9 स्टॉक्स मिले जिनमें ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो था। बाई में 3 यानी ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू, राइट, और सेल में 6 यानी ओपन इक्वल टू हाई एंड ओपन इक्वल टू। अगर आप देखो बाई में मुझे ग्रासिम मिला जिसमें राउंड फिगर है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। विप्रो में राउंड फिगर नहीं है, आइसर मोटर में राउंड फिगर नहीं है, तो मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं इसको अवॉइड करूंगा। टीसीएस सेल बट नो राउंड फिगर, जेएसडब्ल्यू राउंड फिगर, देन टाटा स्टील राउंड फिगर। राइट। अब हम इसको एनालाइज करते हैं अपने चार्ट पे। तो पहले मैं इनको ऐड कर देता हूँ। ग्रासिम। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टॉक्स कैसे काम करते हैं। और तीसरा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। अब मैं ग्रासिम को लेता हूँ और ये है आपकी 6 तारीख की फाइल। तो हम चलते हैं ग्राफ में 6 जून, 6 सितंबर को। राइट। अब इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अब हम इसके हाई लो को मार्क कर लेते हैं। ये हो गया लो, ये हो गया लो, ये हो गया हाई। अब हम इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। राइट। हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी कि शेयर 1% से ऊपर ना गया हो। तो आप ये देखिए, इस 15 मिनट के रेंज में ये शेयर 1.672% चला गया। तो मैं इस स्टॉक में अभी मैं ट्रेड नहीं करूंगा। हालांकि ये ऊपर जरूर गया है, टारगेट भी मीट कर गया है। आप अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री लेते तो आपका स्टॉप लॉस और एंट्री यहाँ बनती लॉन्ग, और स्टॉप लॉस यहाँ, और 1.5 मेरा टारगेट था।
इस ये 1.72% की मूवमेंट के बाद भी ये स्टॉक ऊपर गया। तो जाने दीजिए दोस्तों, मैं ऐसे स्टॉक पे ट्रेड नहीं करूंगा ओपन इक्वल टू लो में। मैं उस स्टॉक को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ जो इसकी रेंज बिलो 1% हो और जो अच्छी खासी मूवमेंट देता है। अब चलते हैं अगले ट्रेड पे। तो बाई पे हमें एक मिला था, सेल पे हमें दो मिले हैं। तो टाटा स्टील को देखते हैं। सेल साइड पे टाटा स्टील के चार्ट में चलते हैं। इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके हाई और इसके लो को मार्क कर लेते हैं। इसको हम 5 मिनट की कैंडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप इसके रेंज को देखो। आप अब इसने 1.55 का मूवमेंट कर चुका है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो मैं बोल रहा था कि 1% से ज़्यादा होने के बाद स्टॉक्स में बहुत कम बार मूवमेंट मिलती है। जो आप ग्रासिम में देखिए आपको मिली। अब टाटा स्टील में देखिए आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। 10:05 पे आपके कैंडल ब्रेकआउट हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैं ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ जो 1% से ज़्यादा की ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है। बट अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप इसको कर सकते हो। आप अपने सेटअप में इसको एक टेस्ट कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो 5 मिनट की कैंडल पे। आप इसको उस ब्रेकआउट पे ले सकते हो एंड चेक इट आउट। बट मेरा सेटअप है कि 15 मिनट का कैंडल 1% से नीचे हो, राउंड फिगर हो, और फिर प्रॉपर सेटअप मिले तभी एंट्री करूँ। तो देखा आपने दोस्तों, ग्रासिम ने अच्छी मूव दी, वहीं टाटा स्टील में आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया। राइट। तो ये है हमारा ओपन इक्वल टू हाई एंड लो का स्ट्रेटेजी। मैं आपको एक कुछ और एक दो स्टॉक्स को और ले चलता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। अब मैं 7 तारीख के स्टॉक्स को फिल्टर करता हूँ। तो हमें 4 स्टॉक मिले। 4 स्टॉक में हमें सिर्फ एक ही स्टॉक मिला जो राउंड फिगर है, वो है विप्रो। और चलते हैं दोस्तों विप्रो को देखने। चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं विप्रो। विप्रो की चार्ट को खोलते हैं, इसको 15 मिनट करते हैं। 7 तारीख इसमें चलते हैं। 15 मिनट की हाई एंड लो को मार्क करते हैं। अब इसको 5 मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। ये भी 1.75%। तो देखा दोस्तों आपने, काफ़ी मूवमेंट होने के बाद ये आप यहाँ एंट्री लेते, आपका स्टॉप लॉस यहाँ होता 680 पे, और टारगेट होता अगर ₹1.5 का यानी ₹3.5 तो 678 माइनस 3.5 तो आपका होता 675 या 674.30। तो आपका टारगेट यहाँ होता, आपका टारगेट यहाँ होता, और उससे पहले स्टॉक रिवर्स कर गया। राइट। इस ट्रेड द ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो, जो आप वीडियो देखते हैं, जो आपको फर्स्ट जो स्लाइड दिखती है वीडियो पे कि रोज 8,000 कमाइए, रोज 10,000 कमाइए, तो दोस्तों वैसा बिल्कुल नहीं होता। आपको ऐसा दिखाया जाता है कि अब जैसे मैं ग्रासिम में दिखा दूं, ग्रासिम का अगर मैं वीडियो ले लूं, तो ये ब्रेक के बाद अब यहाँ तक गया 1542 1567। अब मैं एंड ऑफ द डे एनालाइज करके ये बोल सकता हूँ कि अगर आपने ये स्ट्रेटेजी यूज की होती तो आप 1542 1567 यानी ₹27 का मूव पकड़ सकते। बट क्या रियलिटी में ऐसा होता है? नहीं दोस्तों।
आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से चलते हैं। अब आपका आपने टारगेट यहाँ अचीव कर लिया, आप यहाँ पर यहाँ तक बने रहे, स्टॉक नीचे आया, आप निकल गए, क्या फिर बने रहोगे यहाँ तक? अगर यहाँ से स्टॉक नीचे घूम गया होता तो आप स्टॉप लॉस, आपकी जो भी प्रॉफिट थी वो स्टॉप लॉस में कन्वर्ट हो जाती। तो जो भी आप वीडियो देखते हैं जहाँ ये कहते हैं कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी लेते तो आप यहाँ तक बने रहते, हर स्ट्रैटेजी का एक रूल होता है। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड और मैनेजमेंट के साथ चलिए। फर्स्ट आपको ये बहुत जरूरी है कि आप मार्केट को कितना दे सकते हो, दैट इज व्हाट इज योर रिस्क। आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो, प्रॉफिट आप मार्केट पे छोड़ दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि मेरा रिस्क रिवार्ड कितना है, मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। जिस दिन आप वो चीज़ समझ गए आप ट्रेडर बनोगे। हम करते क्या है कि रिस्क बड़ा रखते हैं, रिवार्ड छोटा रखते हैं। थोड़ा सा भी मार्केट हिलता है हम स्टॉप लॉस को कम बढ़ाते रहते हैं और जी फिर बड़ा स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं, बट प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट होते भी निकल जाते हैं। राइट। तो आपको इन चीज़ों से भी अवॉइड करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसको और आगे शेयर करिए, ताकि मैं आपको और मेरे जो बैंक निफ्टी और निफ्टी की स्ट्रैटेजीज जो हैं जिस पे मैं रोज ट्रेड करता हूँ, जहाँ इफ़ यू वांट टू नो लाइक कि मैंने बैंक निफ्टी में एंट्री तो ले ली, अपसाइड जा रहा था, एंट्री लेते ही घूम गया। क्यों घूमता है? क्या आपको जानना है? डू यू वांट टू नो? तो कमेंट में लिख के बताइए। और जितने मुझे लाइक्स मिलेंगे, मेरे व्यूज़ आएंगे, मुझे एनर्जी मिलेगी कि आपके लिए मैं अपने अपने जो स्ट्रैटेजीज हैं आपको शेयर करूं। और मेरा कोई मकसद स्ट्रैटेजी बेचने का नहीं है, जो मैंने आज तक जो किया है उसको ही मार्केट में लाना चाहता हूं। आप देखें, प्रैक्टिस करें। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक लिंक दिया है, हाउ टू डू पेपर ट्रेडिंग, कहाँ पे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। आप वो स्ट्रैटेजी को जाके अप्लाई करिए, टेस्ट करिए, सक्सेसफुल लगे तो अप्लाई करिए। जय हिंद।